राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में शिक्षा जगत में नई क्रांति का सृजन करेगी। ये कहना है ग्वालियर के विक्रांत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का। स्वदेश नीति द्वारा किए जा रहे कुलगुरु सांदीपनी सम्मान को लेकर प्रोफेसर और शिक्षा जगत के मर्मज्ञों का मानना है कि ये एक बौद्धिक महाकुंभ है, जहां से निकलने वाला रस शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इन्हीं विषयों को लेकर विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्राध्यापकों से संवाददाता अरविंद चौहान ने खास बातचीत की है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी सोच के साथ हिंदुस्तान में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई और 4 साल पूरे हो गए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ने इन्हें और यूनिवर्सिटीज़ ने लागू कर दी, लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं और कुछ चूँकि समय भी लगता है किसी चीज़ को करने के लिए। तो साफ तौर पर 4 साल होने के बाद अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो कुलगुरु हैं या जो रजिस्ट्रार हैं, शिक्षक हैं, क्या विचार रखते हैं, इस बार जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम हैं ग्वालियर के विक्रांत विश्वविद्यालय में। यहाँ के जो कुलपति हैं वर अग्रवाल हमारे साथ हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश पूरे देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। सर, कैसे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अगर हम बात करें तो एक बड़ी एक मनोदशा रही होगी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है वहाँ, यही वजह है कि वो लोग विकसित कहलाते हैं। तो क्या इसी अवधारणा के साथ ये शुरू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप सांदीपनी सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं उसके लिए। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो एक ये फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाया गया है। जैसा कि हम देखते थे कि अगर एक बार मैंने अगर 12th के अंदर अगर मैथमेटिक्स ले लिया तो मैं फिर शायद दूसरे कोर्स करने मुझे प्रॉब्लम आती थी, या अगर आर्ट्स ले लिया तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, क्या उससे रिलेटेड कोर्स को नहीं कर सकता। पर शिक्षा नीति 2020 के तहत अब बच्चा एक साथ अगर चाहे तो एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम, एक डिग्री एक डिप्लोमा एक साथ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए रास्ते इसने खोले हैं। अगर एक इंजीनियरिंग का छात्र चाहे, अगर उसकी रुचि अगर आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट में है तो अपने वो कुछ क्रेडिट्स आर्ट्स में ले सकता है, जिसको कि भारत सरकार मान्य करती है। तो एक ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें निश्चित ही बच्चे का भविष्य इसमें आगे बनेगा और हम भी विकसित राष्ट्रों की तरह हम आगे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ पाएंगे। अग्रवाल साहब, बहुत ही शानदार आपने इसका एक कह सकते सुझाव दिया है। सवाल सर ये है कि ये 102 पेज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जब आई देश में तो बहुत सारे कॉलेजेस ने या यूनिवर्सिटी ने इसे लागू कर दिया। कुछ लोगों ने इसे पढ़ा ही नहीं और कुछ लोग लागू करने के बाद, जो अगर हम निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो वो तो निश्चित तौर पे सरकार के दायरे में रहते हैं तो वो बहुत जल्दी लागू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हठधर्मी भी हैं, वो अगर शासकीय विश्वविद्यालय की बात करें, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो क्या उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बेसिक चीज ये है कि कुछ बच्चा पहले करते थे 2 साल अगर गैप हो गया तो उनका डिग्री खत्म हो जाती थी। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक पढ़ने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए बेहतर ये मतलब आपका इसका ये क्रियान्वयन किया गया। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2021 में से लागू कर दिया गया था। और अच्छी बात यह थी उस समय जो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उन्हें भी बड़ी शिक्षा में पढ़ने में रुचि है। इसमें और क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे कि और भी बेहतर हो? ये अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात चाहे शासकीय विश्वविद्यालय की हो या प्राइवेट विश्वविद्यालय की हो, एक्चुअली इसके अंदर कई सारी मतलब कठिनाइयाँ भी हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उनको कैसे एक, क्योंकि हम यूजीसी ने क्या है एक स्ट्रक्चर भी हमको दे रखा है कि एक मिनिमम इतना क्रेडिट होना चाहिए एक डिग्री को अर्न करने के लिए। तो इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए इसमें कई सारे लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। हम लोग भी लगातार इसमें स्टडी कर रहे हैं कि क्या और इसमें बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बच्चा अगर लगता है 4 साल के कोर्स में आया है, अगर उसको लगता है 2 साल के बाद उसको कुछ और करना चाह रहा है तो उस समय उसको एक डिप्लोमा की डिग्री दी जा सकती है, या उसके आगे उससे अगर 1 साल में, हाँ 1 साल में अगर करना चाहता है सर्टिफिकेट की डिग्री दी जा सकती है। इसके बावजूद भी अगर लगता है उसको कि 2 या 3 साल उसका गैप हो गया, उसके बाद फिर अगर कंटिन्यू करना चाह रहा है तो ये भी प्रावधान इस शिक्षा नीति के अंतर्गत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले
मतलब लगातार यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं और आने वाले 1-2 साल के अंदर काफ़ी प्रभावी तौर पर ये हमारे लागू हो जाएगी हमारे करिकुलम के अंदर। तो एक बहुत अच्छी पहल है और सभी जी कि आप प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, चूंकि उम्र भी और काफी समय आपको हो गया बच्चों को शिक्षा देते देते, क्योंकि अगर किसी देश का विकास होना है तो शिक्षक का अपने कह सकते काम के प्रति वफादार बहुत होना जरूरी है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से कैसे देखते हैं, क्योंकि हम आध्यात्म की बातें करते हैं और हम पहुंच गए हैं अंतरिक्ष में, तो कितना बड़ा सफर तय किया हमने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विक्रांत विश्वविद्यालय हमेशा ही गुरु शिष्य परंपरा और साथ ही अनुसंधान तक कैसे यात्रा की जाए प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से और अनुसंधान, जैसा कि आपने कहा, तो हमेशा इसमें विश्वास रखता है कि किस तरह के बच्चे को डेवलप किया जाए, किस तरह का उसको ज्ञान दिया जाए कि उससे वो उसकी यात्रा पूरी हो सके। अगर मैं आपको बताऊं, हमने अभी अपने प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए दीक्षारंभ 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा था, तो जिसमें हमारा, जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, कि शिक्षा के साथ साथ हमारा एक कर्तव्य भी है कि हम एक गुरु शिष्य परंपरा या जो दीक्षा, जो पहले दीक्षित करने वाली बात आती थी, हम इसमें आगे बढ़े और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पिछले जो 4 दिन का दीक्षारंभ था, इसमें हमने नंबर ऑफ एक्टिविटीज कराई रिलेटेड, वो चाहे हमारे अध्यात्म की बात हो, चाहे गुरु शिष्य परंपरा की बात हो, चाहे वो कॉरपोरेट की बात हो, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात हो, अलग अलग विधाओं के लोग एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे कई सारे लेक्चर कराए गए, जिसमें छात्रों ने बहुत उसको सराहा भी। और अगर मैं बात करूं अनुसंधान की, तो मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि अभी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 को चांद की धरती पे हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरंगा फहराया था। तो उसको सजीव बनाए रखने के लिए इसरो के द्वारा या पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन देश के सभी क्षेत्रों में, सभी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में किया जा रहा है, जिसमें हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के 5 संस्थानों में से एक हमें चुना गया, जिसका कार्यक्रम आज ही हमारे यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिसमें इसरो के द्वारा 2 वैज्ञानिक, सीनियर स्तर के वैज्ञानिक भेजे गए हमारे यहाँ पर, जिनके द्वारा 4 से 5 एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई गई। ग्वालियर अंचल के लगभग 400 बच्चों ने आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में शिरकत भी की, जिसमें उनके द्वारा बड़े सुंदर सुंदर स्पेस के मॉडल्स बनाए गए, स्पेस से रिलेटेड ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुए, पोस्टर प्रेजेंटेशन के कंपटीशन हुए। डायरेक्ट दोनों वैज्ञानिकों के साथ में उन बच्चों का इंटरेक्शन भी बहुत प्रभावी इंटरेक्शन हुआ, जिसमें उनके छोटे छोटे कई ऐसे सवाल थे जो कि शायद एक कंफ्यूजन उनके बने रहते हैं, या एक बड़े छोटे छोटे से सवाल थे जो कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा भी मतलब ज्ञान बढ़ाने में मदद करते हैं वो। तो ऐसा एक आज माहौल बना विक्रांत विश्वविद्यालय में। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम गुरु शिष्य परंपरा पर भी जितना ध्यान देते हैं, उतना ही अपने बच्चों को इनोवेशन और अनुसंधान, इन सब में आगे का खोज पर हम ध्यान देते हैं। और हमारी कोशिश है कि जैसा कि आपने कहा कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जी, साफ तौर पर शिक्षा ही ऐसी है जो हमारी, चूंकि हमारी प्राचीन व्यवस्था में थोड़ा सा कहीं ना कहीं महिलाओं को पाबंदियाँ थी, लेकिन हम जब विकसित हो रहे हैं तो वो महिलाएं निकलकर कहीं कुलपति बन रही हैं, कहीं रजिस्ट्रार बन रही हैं। ऐसी विक्रांत विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार शिवानी तिवारी हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैम, कैसे देखती हैं वर्तमान शिक्षा को? एक मातृशक्ति होने के साथ साथ दोहरी जिम्मेदारी, घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है विक्रांत यूनिवर्सिटी, यहाँ की एक रजिस्ट्रार का पद काफी एक बड़ा पद होता है। तो कैसा, क्या एक थोड़ा अपने बारे में बता के कि कैसे मैनेज करती हैं? दूसरा, बच्चों को जब बच्चे आके मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करती हैं, तो कैसा बोध होता है? धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि एक महिला शक्ति तो हम बोलते हैं, बट यकीन करिए उस महिला शक्ति के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑफिस के पद को संभालना, घर की पूरी जिम्मेदारियों को संभालना, उन पे एक बैलेंस मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक चैलेंज होता है। उसमें हमारे घर वालों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो मैं
आज अगर इस पद पे पहुंची हूं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है. As far as concerned how I'm solving the student problem, so let me tell you, sir, here in a Vikrant University, we focus on holistic development of the student. Each and every student is important for us. Solving the grievance is our first priority. Even there are many students who are not able to afford their fee. We are recognizing those students and we are giving the chancellor a scholarship, and especially for the girls student. And I'm happy to share that we have many best practices, but one best practices I wanted to share, that is lady leadership policy. So here in a top management also, you can see there are many females, they are participating, they are sharing the table. So we are basically focusing on the student, on their practical learning, as you mentioned the practical learning. And हमारे आदरणीय कुलगुरु साहब ने अभी बताया कि हम आज ही हमने जो नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न था we wanted to give the practical exposure to the student. And I'm very proud to share that our 2 students have been selected to visit to the Ahmedabad ISRO center, and 1 faculty members. So it happened because we are following all kind of the modern education. Traditional, we respect the traditional education, but कैसे हम traditional को modern से correlate कर सकते हैं. भारत की खूबसूरती है कि ट्रेडिशनल को मॉडर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है. नई शिक्षा नीति बहुत बहुत अच्छी पहल है. कोई चीज़ जब हम प्लानिंग करते हैं और एक्चुअल एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं थोड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो पहले ही भी सर ने बताया कि ऑलरेडी हमारे पास पहले मल्टीपल एंट्री एग्जिट के सिस्टम नहीं थे, बट नई शिक्षा पद्धति में ये चीज़ें आ गई जहाँ पे स्टूडेंट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का कॉन्सेप्ट उसके पास है, और स्टूडेंट के पास एक बकेट है. And from that bucket a student choose whatever the course, whatever the subject, whatever he or she likes. तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो नई शिक्षा नीति चैलेंज जरूर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक दिन इसको लागू ज़रूर करेंगे, और विक्रांत यूनिवर्सिटी हर वो पहल करेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने में. शिवानी तिवारी मैम निश्चित तौर पे कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो इस पद को संभाल रही हैं, और साथ में परिवार को भी संभालना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर परिवार का सहयोग रहा. हमारे साथ सिंह साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं. सर, ये नई शिक्षा नीति के बारे में अगर हम बात करें तो साफ तौर पर ये एक प्राचीन से हम कह सकते हैं कि पुराने से नए में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो बेसिक आपको क्या लगता है कि खूबियाँ बहुत सारी हैं, इम्प्लीमेंट भी बहुत सारे हो रहे हैं. हम पहले बात करते थे कि हम गुरुकुल परंपरा से लेकर आज हम हॉस्टल परंपरा में आ गए हैं. तो कहीं ना कहीं अभी हमारी एक रामभद्राचार्य की शिष्य हैं यश महाराज, जब हमने उनसे बात की तो उनका एक बड़ा एक अहम दर्द था. उनका कहना यह था कि कहीं ना कहीं जो कुलगुरु परंपरा है उसमें कमी आती जा रही है. तो क्या नहीं लगता कि आज का छात्र है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कि अपने आप को जो अपने शिष्य अपने शिक्षक हैं या अपने टीचर्स हैं, अपने जो गुरु हैं, उनमें कहीं उसके अंदर सम्मान की भावना कुछ कम होती जा रही है. इसके बारे में कुछ लगता है आपको? धन्यवाद सर, आपने मुझसे प्रश्न पूछा. मैं आपको ये बताना चाहूँगा, विक्रांत विश्वविद्यालय में जैसा कि हमारे कुलगुरु सर ने जो है बताया कि दीक्षा आरंभ का आयोजन किया गया. अच्छा, इसीलिए किया गया है. बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दीक्षा आरंभ के दौरान हर वो सेशन हम लोग रखते हैं जो कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होना ज़रूरी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ों को ही पढ़ेगा, लॉ का स्टूडेंट है तो लॉ का ही जानकारी सिर्फ पढ़ेगा. विक्रांत एक अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं जिसमें हम क्रॉस जो है नॉलेज भी बच्चों को जो है देते हैं. लॉ का स्टूडेंट है तो साइंस भी पढ़ता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. प्लस माननीय उमाशंकर पचौरी जी को हम हर साल जो है अपने दीक्षा आरंभ कार्यक्रम में जो है आमंत्रित करते हैं. अभी इस बार जो है गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर ही जो है सर ने हमारे बच्चों को जो गाइड किया. इसके पीछे पर्पज यही है कि बच्चा जो है
10+2 करके हमारे यहाँ एडमिट हुआ है। अब बच्चों को एक अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज, एक अच्छे संस्कार देना हम शिक्षकों का जो है परम कर्तव्य है। विक्रांत विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लासेस के साथ साथ हम इस चीज़ की बिना परवाह किए कि यार इस सब्जेक्ट को तो हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, अगर हम इसको पढ़ाएंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं होती है। हमारे ऑनरेबल चांसलर सर हमेशा इस चीज़ के लिए चिंतित होते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे विश्वविद्यालय का हिस्सा है वो स्टूडेंट जो है बहुमुखी विकास के लिए जो है हमारे यहाँ आया है, और हम सभी लोग जो है तत्पर होते हैं बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आपने समय दिया, आपको धन्यवाद बहुत। थैंक यू सर। मैम, आपने समय दिया। एक छोटा सा सवाल आपसे इच्छा कर गई पूछने, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं कभी। आप जब बच्चियों को देखती, जब चूंकि निश्चित तौर पे जब आप बच्ची रही होंगी, कॉलेज में जाती होंगी, तो उस समय की स्थिति में आज में बेसिक आज के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज भी कहीं ऐसे गांव बहुत सारे हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? बिल्कुल, और ये मैं एग्री करती हूँ पूरी तरीके से आपसे कि आज भी वो ऐसे परिवार हैं हमारे समाज में जो नहीं चाहते हैं, या जो भी उनके रीजंस हैं वो उन रीजंस को पहले रखते हैं और बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। उसी चीज़ की सोच को हटाने के लिए हमारे 100 से अधिक शिक्षकगण हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, 40-50 गांव में हमने विजिट किया। अभी अपना सेशन स्टार्ट होने से पहले हमने विजिट किया था। एक एक घर में जाके एजुकेट किया और कोशिश किया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बच्चों निकल के बाहर आए, क्योंकि सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत है। हर किसी की अपनी एक प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को समाज को डर है कि, और किसी को बच्चियां बाहर निकल गई तो ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनको प्रॉपर एजुकेशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम जैसे लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चियां भी इनकरेज होती हैं कि अगर ये यहाँ पे पहुँच सकती हैं, क्योंकि आज भी मुझे एक दिन याद है जहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करी, वो दिन भी याद है। तो जब ये पहुँच सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो उनको पहचानना बहुत ज़रूरी हो, और पेरेंट्स को भी। उसके लिए विक्रांत यूनिवर्सिटी काम कर रहा है। हम आसपास के गांव में जहां तक पॉसिबल होता है, और इससे बड़ी बात है, अभी पॉलिसी मैटर्स के बारे में हमारा डिस्कशन नहीं हुआ। मैं आई एम सीरियसली ऑनर्ड टू से दैट वी हैव लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप पॉलिसी फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट। चांसलर स्कॉलरशिप में हमारे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी में उस बच्चे को हमने गोद ले लिया और उस बच्चे की पूरी एजुकेशन में। एक छोटा सा इंसिडेंट अभी आपसे शेयर करती हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे पास एक केस आया। एक लेडी हैं जो घर में साफ़ सफाई का काम करती हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 10वीं में पढ़ रही है और छोटी बेटी अभी 7वीं में पढ़ रही है। उन्होंने बड़ी बेटी की अपनी एजुकेशन बंद कर दी और उसके बाद उन्होंने हमारे एक फैकल्टी मेंबर के घर में, वो झाड़ू पोछे का काम करते हैं, उनसे शेयर किया गया कि ये मेरी बेटी है, इसको भी काम पे लगवा दिया जाए। तो हमारी फैकल्टी मेंबर ने पूछा कि ये तो पढ़ने वाली एज है, इसको क्यों अभी काम पे झाड़ू पोछा लगवाना है, ऐसा करना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो उनकी था कि मेरे आदमी नहीं रहे, मेरे आदमी का मेरे ख़त्म हो गए थोड़े दिन पहले, तो उसकी वजह से मैं अपनी बड़ी बच्ची को नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो इसको मैंने छुड़वा दिया है और उसके बाद छोटी बच्ची को मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। उस फैकल्टी मेंबर ने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया। हमारे मैनेजमेंट में सारे हम लोगों ने वीसी सर से डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने इस केस को आगे जाके अपने ऑनरेबल चांसलर सर को बताया। वो चांसलर सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा केस है। बहुत बार बच्चे भी प्ले करते हैं, तो हमें जेन्युइन, कहते हैं ना, पात्रता किस छात्र की है, वो पात्रता ज़रूर रिकग्नाइज करनी पड़ती है। मैंने उसकी मदर को बुलाया, उससे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, तो हमें पता चला कि जेन्युइन केस है। हमने सर के पास वो केस पुटअप किया सो डैट थोड़ा बहुत चांसलर स्कॉलरशिप उसमें मिल जाए, बिकॉज वो चांसलर सर का उसमें अप्रूवल लगता है। जब चांसलर सर को ये बात पता चला तो उन्होंने बोला, रजिस्ट्रार साहब, आज से ये
बच्ची विक्रांत की बच्ची है। दत्तक पुत्री हमारी एक योजना चलती है। उस दत्तक पुत्री के तहत उसकी पूरी एजुकेशन, पूरी जब तक पीएचडी वो करेगी तब तक उसकी पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, बस की फैसिलिटी फ्री उसको पूरी, जब तक वो पढ़ाई करना चाहे। उसके अलावा कुछ रेमुनरेशन पॉकेट मनी के नाम पे हमने उसको दिया है कि वो आए और पढ़े। तो बच्चियां, गर्ल्स हमारे लिए प्रायोरिटी हैं सर, प्रायोरिटी है जी। साथ हैं एक, आपने बहुत बहुत हमें समय दिया कुलगुरु महोदय, और साफ तौर पर एक आपका आभार। कैसे देखते हैं सर, हमारा एक जो अभी मैम ने बताया कि बच्चियां आप एक पिता हैं, तो क्या कम शब्दों में एक संदेश आप जरूर हमें दें कि बच्चियों को बाहर लोग कैसे निकालें। मैं सभी अभिभावकगण से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, जो बेटियां हैं वो हमारे घर की भी शक्ति हैं और हमारे समाज की भी शक्ति है। तो कृपया इस शक्ति को, जो ये पावर का सोर्स ऑफ पावर है ये लोग, इनको केवल घर में ना रखें, घर में रोक के ना रखें इस शक्ति पुंज को, इनको बाहर निकालें, प्रॉपर इनको शिक्षा दिलवाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो देखिए, शासन प्रशासन सभी है, केवल समाज सेवी है, कई सारे हैं, कई सारी चीज यूनिवर्सिटियाँ और कई सारे लोग हैं। तो आप लोग एक प्रयास जरूर करें आगे बच्चियों को लाने के लिए, और जो भी प्रॉपर एक कहना चाहिए, एक मंच हो सकता है, वहाँ पर अपनी बात जरूर रखना चाहिए। और मैं पूरे देशवासियों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि बेटियाँ घर का अगर बोझ नहीं है और पावर है तो शक्ति पुंज है हमारे लिए। तो ऐसी बच्चियों को, बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब ये पढ़ेंगी जब ये हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आपके प्रति मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक इतनी ज्वलंत समस्या, नहीं कहूँगा मैं इसको, कि आपने एक इतनी अच्छी बात आपने कही। और अगर ये हमारी बात किसी एक घर में भी अगर उनको मोटिवेट अगर कर पाए हम, और वो बच्ची निकलकर एक शिक्षा मंदिर तक अगर पहुंचाई, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। ये पूरी फैकल्टीज हैं और विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर की, साफ तौर पर शिक्षक ही देश का बेहतर निर्माण और भविष्य गढ़ सकता है। ये सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, जो कि हमें कम से बात करने का ये मौका मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे अगली बार जब आएँ तो विक्रांत यूनिवर्सिटी के जितने बहुत सारे शिक्षक हैं उनसे ज्ञान अर्जन करें, और साफ तौर पर जो जिस मर्मकता के साथ इन लोगों ने अपने विचार रखे, तो निश्चित तौर पर विक्रांत यूनिवर्सिटी एक बेहतर काम कर रही है। स्वदेश न्यूज की शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं कि अगर ऐसा काम कर रही हैं तो वो निश्चित तौर पर समाज का भला करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।